माता दी। आप लोग एक एक करके आइए और माता के दर्शन ले लीजिए। हमारे मसीहा ने हमारे सालों की आस पूरी कर दी। माता के दर्शन करवा के वो हमें धन्य कर देगा। जब से आया है हमारे जीवन की काया ही पलट गई है। मसीहा वीर की जय, 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 मसीहा वीर की जय। तुम्हारे नगर के सिंहासन पर तो नहीं बैठे वीर, पर अपनी प्रजा के दिलों पर सिर्फ तुम्हारा ही राज है। तुम सही मायने में इनके महाराज हो। मसीहा वीर की जय, 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 मसीहा वीर की जय। राजकुमारी जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्योंकि अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। पर राजकुमारी जी, आप तो चलो, अब मैं यात्रा पर चलने के लिए तैयार हूँ। इतना सामान काफी रहेगा आपके लिए? सामान काफी हो या कम, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इस यात्रा में सिर्फ आर्यनगर के महाराज धर्म से मिलने जा रही हूँ। आप धर्म से मिलने के लिए उत्सुक हैं, क्या वो भी मिलना चाहेंगे? क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? इतना वक्त गुजर चुका है और अब तक तो वो मेरी सारी गलतियों को भूल भी चुके होंगे। और अगर वो आपको भूल गए हो तो? नहीं, धर्म ऐसे नहीं है। वो सिया को कभी भुला नहीं पाएंगे। अब जल्दी चलो, माता देवी मंदिर की यात्रा पहले पड़ाव से निकलने वाली होगी और फिर माँ और पिताजी के उठने से पहले हम महल से भाग जाए तो ही अच्छा होगा। अब चलो। हाँ, अगर वो उठ गए तो तूफान मच जाएगा। हाँ, अगर माँ को पता चल गया कि हम दोनों धर्म से मिलने गए हैं, तब तूफान तो आएगा ही। हाँ, चलो जल्दी चलो। अभी हम कुछ देर यहीं पे रुक के आगे बढ़ेंगे। चलो थोड़ा खा पी लें, आगे बढ़ते हैं। नहीं, मुझे सूखी रोटी नहीं खानी।
ले, ये गुड़ मीठा है। नहीं, मिठाई। ये गुड़ खा ले, उन्हीं की तरह मीठा है। नहीं, मिठाई। लड़के महाराज का खाना चुरा दिया। हाथ मत लगाना इसे। वीर भैया, मैं ये मिठाई क्यों नहीं खा सकती? जरूर खा सकती है, मैं ला कर दूंगा तुम्हें। सच्ची? चलो यहाँ से। पानी सर से ऊपर उठा जा रहा है। अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो हम लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। श्रमिकों के लिए मंदिर का द्वार खोलकर आज महाराज धर्म ने आर्यवर्तों की मर्यादा का जो सरेआम उल्लंघन किया है, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हाँ, वीर की आंखों में जो अपने भाई के लिए प्यार है वो एक दिन हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज उन्हें हमारे साथ पूजा करवाई है, कल साथ बिठाकर खान पान भी करवाएंगे। आप ही बताइए, फिर क्या फर्क रह जाएगा हम आर्यव्रतों और उन श्रमिकों में? इस तरह से तो हम श्रमिक कभी भी उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते। बस, हमें इस अपभ्रंश को रोकना होगा। अगर नहीं रोका तो हम कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। धर्म के हाथ में आर्यनगर की जिम्मेदारी देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके जैसा कमजोर और भावुक राजा हमारी पूरी पहचान को ले डूबेगा। हमें उसे रोकना होगा। पर कैसे? कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हमें वीर को धर्म से अलग करना होगा। ये मिठाई कितने की है? 8 आना, 8 आने का एक दोना। मैं आपके लिए बोरियां उठा दूं? कितने पैसे लेगा? जितने आप दे दो। 8 आने दूंगा। ठीक है।
ये लीजिए, ये लीजिए। लो ना, मैं मिठाई सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूं। वीर भैया आप भी खाओ ना। वीर, अगर हमें कह दिया होता तो हम मिठाई ले आते। धर्म, मिठाइयों का स्वाद ही कुछ अलग है, सबसे ज्यादा मीठा। लो, तुम भी खाओ। वो देखो, पहला पड़ाव। ओह, अभी भी इतनी दूर? मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं और आगे नहीं जा सकती। इतना आगे कहाँ है? अब तो हम पहुंच भी गए हैं। धर्म हमें दिखेगा तो कितना खुश होगा, और फिर वो हमारी इतनी खातिर करेगा कि तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। चलो। जाओ, अपने महाराज से जाके कहो कि हम आए हैं। उनसे जाके कहो कि अवधि की राजकुमारी सिया उनसे मिलने आई है। महाराज, धर्म की यात्रा आगे बढ़ चुकी है। इतनी जल्दी? हाँ। वो थोड़ा रुक नहीं सकते थे क्या? वो नहीं रुके, लेकिन हम जरूर यहाँ रुकेंगे। धर्म आगे चले गए और तुम यहाँ पर आराम करना चाहते हो। चलो, हमें उसके पीछे जाना होगा। चलो। राणा, चलो मेरे साथ, जरूरी बात करनी है। चलो। बात क्या है? माता देवी के दर्शन के अलावा हमारे यहाँ आने की एक और वजह है। क्या? तो बताओ, हमें यहाँ आने की और कौन सी वजह है? कोई भी युद्ध बिना किसी हथियार के नहीं लड़ा जा सकता। माता देवी के आशीर्वाद के अलावा हम यहाँ से हथियार भी वापस लेकर जाएंगे। हथियार?
माता देवी के मेले में यहाँ हर साल शंभू नाम का एक आदमी आता है जो हथियार बेचता है। हमें से वो हथियार चोरी छुपे लेकर आर्यनगर वापस जाना होगा। तो हम लोग आर्यवतों की आंखों के सामने करेंगे। यही तो असली चुनौती है। वापसी की यात्रा श्रद्धालुओं के साथ साथ क्रांतिकारियों की भी यात्रा होगी। तो इसलिए तुम हमें यहाँ पे लेकर के आए हो। पर इस बात का ध्यान रहे, हमारे इस मकसद के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमें खास करके धर्म से सावधान रहना होगा। सुनो सुनो, वीर कहाँ है? जी हमें नहीं पता। खुद तो धर्म के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करते हो और हमें कहते हो कि सावधान रहना। मुझे तो डर है कहीं तुम मुझे सब कुछ सच सच ना बता दो। तुम मेरे साथ हो या फिर नहीं। अगर हो तो वापसी के दौरान हमें हथियार छुपाते छुपाते आर्यनगर वापस जाना होगा। मेरे साथ हथियारों को छुपाने की जगह ढूंढो, और अगर नहीं हो तो भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कभी इस युद्ध का हिस्सा माना था। इतने दिनों में धर्म ने हमें कितना याद किया होगा ना। अचानक हमें अपने सामने पाकर वो कितना खुश होगा, और फिर जब वो हमसे माफी मांगेगा तो हम उसे फौरन माफ कर देंगे। राजकुमारी जी, हम बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर वही बात, मैंने कहा ना, हम एक पल के लिए भी नहीं रुक सकते। एक बार हम धर्म तक पहुंच जाए फिर तुम जी भर के आराम कर लेना। तब तक हमारी सांस रहेगी तब ना। नहीं नहीं, जल्दी चलो, अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। अब हम नहीं चल पाएंगे। अब उठो भी, देखो ना हमें और कितनी आगे जाना है। चलो ना। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, वो आपके पीछे। पीछे? मेरे पीछे क्या है? राजकुमारी जी, भागिए!